उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम S1 डॉट कौन सा आपने एक्सेस करना है, कौन से डेटा टाइप, कौन से इंटरनल जो वेरिएबल है उसको असाइन करनी है वैल्यू। मान लीजिए मुझे रोल नंबर को असाइन करनी है तो रोल नंबर लिखूँगी। जो यहाँ पे नेम होगा सेम वैसा ही हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका आर स्मॉल है तो यहाँ पे भी आप आर स्मॉल करोगे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको 11th क्लास में बताया था कि जो आपकी C++ है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब वो स्मॉल और कैपिटल में बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। तो अगर आप यहाँ पे आर स्मॉल और यहाँ पे आर कैपिटल करोगे तो ये एरर शो करेगा आपको। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही आपने इसमें देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रोल नंबर की वैल्यू असाइन की है 10। इस स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पे जो 10 वैल्यू है वो एक वेरिएबल है S1 में। S1 एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, उसके अंदर भी एक वेरिएबल, उसके अंदर 3 वेरिएबल है जिसमें से रोल नंबर को मैंने 10 वैल्यू असाइन की है। नेक्स्ट उसका S1 में एक और वेरिएबल है सेक्शन, तो उसको हम कैसे लिखेंगे S1 डॉट सेक्शन। उसको मैंने क्या वैल्यू असाइन की है बी को मैंने कैसे लिखा है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर को आप सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते, उसको आप हमेशा सिंगल कॉमास में लिखोगे। अगर 101 लिखना है तो भी आप उसको सिंगल कॉमा में लिखोगे, ये कैरेक्टर माना जाएगा। सिंगल कोट में जो भी डेटा होता है वो एक कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट एक थर्ड वेरिएबल है हमारा, तो उसको परसेंटेज, उसको हम कैसे लिखेंगे उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए। तो उसको एक्सेस करने के लिए आप लिखोगे S1 डॉट परसेंटेज और असाइनमेंट ऑपरेटर और उसकी वैल्यू जो भी आपने असाइन करनी है। तो यहाँ पे इसने लिया हुआ है 96.50। तो जब ये मेमोरी में अलोकेशन कैसे होगी, मेमोरी में जब अलोकेशन होगी तो वहाँ पे एक S1 नाम का एक कंप्लीट ब्लॉक बन जाएगा। अब इसमें इस S1 को कितनी मेमोरी मिलेगी, हमने 11th में किया था, ये आपका 4 बाइट लेता है, फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है, कैर आपका 1 बाइट लेता है। तो टोटल कितनी वैल्यू असाइन होगी 9 बाइट की। तो यहाँ पे जो इस S1 ब्लॉक में ये पूरा ब्लॉक है जो इसको 9 बाइट्स का एक ब्लॉक मिल जाएगा, जिसमें रोल नंबर के लिए 4 बाइट मिलेगी, सेक्शन के लिए 1 बाइट मिलेगी और परसेंटेज के लिए 4 बाइट मिलेगी। रोल नंबर में हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है 10, तो 10 वैल्यू स्टोर हो गई उसके अंदर। सेक्शन में हमने बी वैल्यू असाइन की थी तो वो बी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। ये स्मॉल भी दिखा रखा है लेकिन यहाँ पे कैपिटल भी आएगा। नेक्स्ट 96.50 परसेंटेज की वैल्यू, तो वो यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। तो ये स्टोरेज एलोकेशन है कि किस तरह से मेमोरी में डाटा अलोकेट होता है आपका। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो आता है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। एरे ऑफ स्ट्रक्चर, एरे जैसे हम किसी भी चीज़ का एरे बनाते हैं, किसी भी डेटा टाइप का एरे बनाते हैं। मान लीजिए मैं इंट का एरे बनाती हूँ तो इंट एरे हो जाता है, एरे ऑफ इंटीजर हो जाता है। अगर मैं फ्लॉट का एरे बनाती हूँ तो एरे ऑफ फ्लॉट हो जाता है। एरे ऑफ कैरेक्टर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। एक न्यू टर्म आ जाती है आपकी, जो हम पिछली बार किया था 11th में। एरे ऑफ कैरेक्टर को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिंग। इसी तरह से एक स्ट्रक्चर में भी इसका भी हम एरे बना सकते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका जो मेन एग्जाम में इस पे बेस पे क्वेश्चन भी आ सकता है और इसका थ्योरी भी पूछ सकते हैं वो। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे हम सिंपल इंटीजर का एरे कैसे बनाते हैं, पहले हम वही देखते हैं, हम उसी को माइंड में लेके आते हैं कि हम इंटीजर का एरे कैसे बनाते हैं। तो इंटीजर का एरे बनाने के लिए हम पहले क्या लिखते हैं, डाटा टाइप का नाम, कि किस टाइप का आप एरे बनाना चाह रहे हो। मान लीजिए मैंने इंटीजर का एरे बनाना है, तो इंटीजर का जब मैंने एरे बनाया तो मैंने इंटीजर लिखा इंट, INT लिखते हैं हम, सिंपल, पूरा कंप्लीट इंटीजर नहीं लिखते, ये कीवर्ड हम लिखेंगे। फिर उस एरे का नाम हम क्या लेना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे जैसे स्टूडेंट कोई भी ए ही नाम ले लिया मैंने, ठीक है। फिर उस एरे को लिखने का वे ये होता है, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इनको, इस तरह से। और उस एरे में कितने एलिमेंट्स आप लेना चाहते हो। मान लीजिए मैंने 4 एलिमेंट्स लेने हैं, तो ये एरे आपका क्या होगा, ये एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ये नंबर ऑफ, ये जो नंबर है ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। इस एरे में 4 एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, ये सिंपल, अभी मैं सिंपल एरे की बात कर रही हूँ, अभी हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर पे नहीं आए हैं। पहले आप सिंपल जो पिछला टॉपिक है उसको कवर कर लीजिए, ताकि आपको आगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इंटीज़र हमने एरे बनाया है वो इंटीज़र एरे, अब एरे में क्या है, वो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी आपकी, इंटीज़र ही होंगी। ये इसमें जो 4 एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, A0, A1, A2। मैंने आपको बताया था कि जब भी एरे की नेमिंग शुरू होती है तो वो 0 से शुरू होती है, और जितने टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है उससे एक कम तक, मतलब 0 to, अगर मैं इसको n मान के चलूँगी तो ये n-1 तक हुए एलिमेंट्स, तो 0 से लेके 3 तक होंगे, 4 - 1 3, मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हो गए A0। इनको 4 एलिमेंट्स को लिखने का वे कैसे होगा, इस तरह से लिखेंगे, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, और उस पर्टिकुलर जो इंडेक्स नंबर होगा उसको लिख दीजिए कि अगर आप 0